Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 First Term Syllabus। हम अब ग्रामर कर रहे हैं। ग्रामर की कुछ वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटर्मिनर्स का डिटेल दिया था उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम कुछ MCQs करेंगे जिससे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। तो हम उसको शुरू करते हैं। हमारे पास 20 MCQs हैं विद डिस्कशन। हम उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं। हमारा पहला है, एक मिनट, लेट मी जूम इट, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला है ही टीचेज अस डैश द बायोलॉजी। हमारा पहला आंसर आएगा ही टीचेज अस द बायोलॉजी। नो। ही टीचेज अ बायोलॉजी। नो। ही टीचेज अस एंड बायोलॉजी। नो। हमें किसी भी सब्जेक्ट से पहले कोई हमें डिटर्मिनर की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे आएगा ही टीचेज अस बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आएगा नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। जबरदस्ती कुछ घुसाना नहीं है, वहां पे हमें जबरदस्ती हमें कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, dash left a letter for you at the gate. तो dash none left the letter, sorry, somebody left the letter, none left the letter, everybody left a letter, anybody left a letter for you at the gate. तो it would be somebody. हमें पता नहीं है किसने किया है, लेकिन somebody has done it, तो यहाँ पे आ गया somebody. आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। she is dash most intelligent in the क्लास। आपको पता है जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, सुपरलेटिव मतलब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो हमारा क्या लगता है बेटा? द लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड में हमारा ऑप्शन हो जाएगा द, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट आया हुआ है। तो इट वुड बी शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। आ गए हम फोर्थ पे। फोर्थ है ही डज नॉट हैव डैश। ही डज नॉट हैव डैश फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स हमारा काउंटेबल है। मच, मोर, मेनी की ऑल, हमारे काउंटेबल्स के साथ क्या लगता है बेटा? मेनी लगता है। तो इट वुड बी सी ऑप्शन। तो ही डज नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करती हूँ, गिव मी अ सेकंड। ओके ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है डैश ऑफ द हेल्पर्स इज अवेलेबल। तो अब अवेलेबल, अब देखते हैं, नो ऑफ द हेल्पर्स, एनी ऑफ द हेल्पर्स, सम ऑफ द हेल्पर्स और नन ऑफ द हेल्पर्स। तो इट वुड बी नन ऑफ द हेल्पर्स, क्योंकि सम होता तो वहां पे आर हो जाता। ठीक है, चलिए सिक्स पे आ जाते हैं। सिक्स आ जाता है शी हैज ईटन डैश द चॉकलेट्स इन द बॉक्स। तो अब वो क्या कहना चाहती है, उसके हमें सेंस को समझना पड़ेगा। She has eaten each the chocolates, no sense. She has eaten every the chocolates, no sense. She has eaten all the chocolates in the box, yes it has sense. She has eaten none the chocolates, तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाता है सी ऑप्शन। चलिए सेवेंथ पे आ जाते हैं। डैश ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। तो एवरी ऑफ द टीचर्स, नो। एवरी टीचर होता और इज होता। सम ऑफ द टीचर्स, हाँ हो सकता है। बोथ ऑफ द टीचर्स, सिर्फ दो टीचर्स तो हो नहीं सकती है। लिटिल ऑफ द टीचर्स, लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ आता है। तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, सम ऑफ द टीचर्स आर एब्सेंट टुडे। ओके, आई वुड लाइक डैश कप ऑफ कॉफी। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक द कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक सम कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक लिटिल कप ऑफ कॉफी। तो बेटा यहाँ पे हम इसमें हम ए लगाएंगे, आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें क्योंकि हम एक कप ऑफ कॉफी डिमांड कर रहे हैं और इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम एक बार मांग चुके दोबारा मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अ ही आएगा, द नहीं आ सकता। सम और लिटिल तो कोई सेंस भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सम कप तो हो भी नहीं सकता है। तो इट वुड बी ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 हम कर चुके हैं, आगे के हम 4 और करने वाले हैं, देखते हैं। हम आगे हैं 9th क्वेश्चन पे। एक सेकंड, चलिए 9th क्वेश्चन को हम देखेंगे। आई सॉ डैश ओल्ड वुमेन नियर द डोर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने एक ओल्ड लेडी को देखा है, हमने ये नहीं पता कि हम उसको देख चुके हैं कि नहीं। ए ओल्ड लेडी, ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ओल्ड आ रहा है। ठीक है, एनी ओल्ड लेडी का कोई सेंस नहीं है। एन ओल्ड लेडी से ये ऑल ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी का कोई भी सेंस नहीं है। तो इट वुड बी एन ओल्ड लेडी। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा। 10 देख लेते हैं। डू यू हैव डैश राइस लेफ्ट। ये आपको पता है कि जब हम ऐसे हम नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में लगाते हैं तो हम एनी लगाते हैं। तो डू यू हैव एनी राइस लेफ्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 11th पे आ जाइए। इट सीम्स दैट डैश द रूम्स आर ऑक्यूपाइड। तो इसमें क्या होने वाला है? इट सीम्स दैट एवरी द रूम्स नहीं होता, एवरी रूम होता है। ऑल द रूम्स, इट सीम्स दैट ऑल द रूम्स, ईच द रूम्स या इनफ द रूम्स आर occupied. It seems that all the rooms are
ऑक्यूपाइड, तो इसका 11th का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आगे आ जाते हैं 12th पे। डैश प्रिंसिपल इज लुकिंग फॉर यू, तो यहाँ पे जो है बेटा एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ही हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल सिंपल सा आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 12th, द प्रिंसिपल इज लुकिंग फॉर यू। ठीक है, हम आगे चलते हैं, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल की बात होती है, वहां पे द ही आता है बेटा। ठीक है, सम प्रिंसिपल तो कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम आगे हैं 13th क्वेश्चन पे। डैश मैन इज इमॉर्टल, नन, ऑल, सम, नो। तो इसमें आंसर क्या आने वाला है, ऑल मैन आर इमॉर्टल। नन नहीं, सम नहीं, नो नहीं। 14th पे आ जाइए। 14th कह रहा है चार्ल्स बैबेज इज नोन एज डैश फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बैबेज को फादर माना जाता है, इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इट वुड बी द। ठीक है, चलिए 15 पे आ जाइए। आई हैव नेवर रेड डैश मंथली मैगजीन ऑफ टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैंने कभी भी मैगजीन नहीं पढ़ी है। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैगजीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, द आएगा। आई हैव नेवर रेड द मंथली मैगजीन ऑफ टीओआई। 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड, नो ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, नन ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, नीदर ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स और सम। तो इसमें क्या आएगा, none of the two documents were updated, क्योंकि बेटा नीदर आता तो नीदर ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स के साथ इज लगना चाहिए था, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया है मैंने कि नीदर और आइदर जो होते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं, तो इट वुड बी नन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड। 16 का हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक सेकेंड। ओके, I have dash relatives. ठीक है, I have much relatives, I have more relatives, I have all relatives, I have many relatives. So it would be D option. ठीक है, I have many relatives. He has dash experience than his brother. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो he has more experience than his brother. तो 18th का हमारा B पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे than आ रहा है। Can I borrow dash fruits? So can I borrow many fruits? Can I borrow some fruits? Can I borrow much fruits? Can I borrow few fruits? So it would be can I borrow some fruits? ठीक है, नेक्स्ट डैश ऑफ अस न्यू अबाउट द मिस हैपनिंग। तो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन होने वाला है। नन ऑफ अस न्यू अबाउट द मिस हैपनिंग, somebody of us, anybody of us, no of us, so it would be A part, none of us. So none would be the correct answer. ठीक है बेटा, so we have discussed these MCQs related to determiners. Hopefully you have understood, but still if you face any issue, you can write in the comment box and I will get back to it. Stay tuned, stay